नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स का जो पार्ट है भाजकता का नियम। भाजकता का नियम यानी भाजकता का जो नियम है वो किस प्रकार से लेना है, कैसे चलता है भाजकता का नियम। देखो, सबसे पहले आपको दो से ही भाजकता का नियम बता रहा हूँ कि कोई संख्या है उसमें दो का भाग जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ऐसी 3 का नियम है। अब 3 से भाजकता का नियम क्या है? दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखो, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यू कैन से द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बाई द नंबर सम ऑफ डिजिट्स। numbers sum of digits are divisible by 3, then number is also divisible by 3. For example, 5, 6, 1. A number given 561. The sum of digits are 5 plus 6 plus 1 is equal to 12. That is exactly divisible by 3. So you can say this number is exactly divisible by 3. This is the rule of 3. It is same to 9 कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 में भी ऐसा ही करेंगे। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो तो संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो यहाँ देखो, दोनों का योग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? सभी का योग 12 हो रहा है और 12 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 9 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा। अब रूल्स ऑफ 4 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या में, यहाँ तो सिर्फ 2 में तो इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इनमें से कोई एक हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 4 के लिए है इकाई व दहाई का अंक। इकाई व दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या में 4 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इफ द यूनिट एट 10 डिजिट्स नंबर is exactly divisible by 4, then the number is also divisible by 4. For example, मैंने लिखा 462। तो इकाई और दहाई में 62 है और 62 में 4 का भाग नहीं जाता, तो आप ये कह सकते हैं कि इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। और मैंने यहाँ पर एक 8 और ले लिया, तो यहाँ पर इकाई दहाई यानी 2 डिजिट है, यहाँ 28 बने और 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भी जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही तरह से तो मैंने लिखा कि 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, तो 2 में तो एक डिजिट देखनी है। 2 की घात 2 बराबर 4 होता है और 4 के लिए 2 डिजिट से बनी संख्या देखनी है। ऐसे ही 2 की घात 3 कितनी हो गई? 8 हो गया। तो 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका आपको करना है। तो आपको करना है 3 डिजिट देखनी है, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 डिजिट से मिलकर बनी संख्या में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
तो आपने यहाँ देखा कि इसमें भाग लगा के देखेंगे 8 का, तो 8 7 56, बच गए 6, 68 नहीं जा रहा। तो इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। तो ये रूल किसका हो गया भाई? मैंने 2 का भी बता दिया, 4 का भी बता दिया और 8 का भी बता दिया। 2 में इकाई का अंक देखना है, 4 के लिए 2 डिजिट देखनी है, 8 के लिए 3 डिजिट देखनी है, ऐसे ही 16 के लिए 4 डिजिट देखनी है। 4 डिजिट से बनी संख्या में 16 का भाग जाता है तो उस संख्या में 16 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब मैं चलता हूँ आगे 5 का रूल। अब 5 का रूल क्या कहता है? द रूल ऑफ 5, इफ यूनिट डिजिट start by 0 and 5, the unit digit of number is 0 and 5, then the number is exactly divisible by 5। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे कोई भी संख्या मैंने लिखी है, ये लिख दी है, तो इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5। ऐसे ही 25 के लिए 5 की घात 2 होती है, 25, और 5 की घात 1 क्या हो गया? 5 हो गया। तो 25 में 2 डिजिट देखेंगे। यदि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या में यदि 25 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 25 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ऐसे ही 125 का देखना है तो 5 की घात 3 होता है 125। तो आप ये कह सकते हैं कि दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, 0 लगा दिया, अब ये 550 हो गया। अब 550 में यदि आपको 25 का देखना है तो 2 डिजिट देखनी थी, तो 2 डिजिट 50 है, 50 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन 125 का देखना है तो 125 में कितनी देखेंगे? 3 डिजिट देखेंगे, और 3 डिजिट से मिलकर बनी संख्या में यदि 125 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 125 का भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। तो ये भी आपने कंफर्म कर लिया कि 5 का रूल्स भी हमने पढ़ लिया है। अब मैं आगे 6 का रूल दे रहा हूँ। अब 6 का रूल जो है वो क्या है? 6 का रूल है 2 × 3, यानी जिस संख्या में 2 का भाग भी जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। तो ये हो गया सीधा सा, यानी 6 में 2 और 3 का रूल काम में लेना है। उसके बाद मैं चलूँगा सीधा डायरेक्ट 7 का रूल। देखो 7 का रूल वैसे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के काम का है। कैसे? मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इसमें कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, एक संख्या दे दी है, ये संख्या लिखी और आपको 7 की टेबल नहीं आ रही है तो क्या करना है? देखो यहाँ पर 7, उसके बाद में 13 और 17 और 19 का रूल में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी आएगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लेना होगा। 7, 13, 17 और 19 का। जैसे पहले मैं 7 का बता रहा हूँ, तो आप यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और बाकी में से लेस करना। तो यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 2 और लेस करना है। भाई 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है और लेस किया है। उसके बाद में घटाते चले जाओ, घटाया मैंने, बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ रही, दोबारा से क्या करो? यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करो और बाकी में से घटा दो। अब ये दोबारा से लेस करोगे, आया 59। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या आ रही है, मुझे टेबल ही नहीं आती, मैं क्या करूँ बताइए। लेकिन फिर भी देखिए, आप आराम से देख सकते हैं, यदि या तो लास्ट में क्या बचे? 7 की टेबल बचे या फिर 0 बचे, तो उस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको डबल करूँगा और घटाऊँगा, तो मैंने घटा दिया। कितना किया? 18। अब 18 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं 5, तो बचेगा 13 माइनस के। अब 13 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो ये तो रूल था 7 का, और लगे हाथ में 13 का भी बताऊंगा। और अब 13 में क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और ऐड करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या दूसरी ले ली है, ये वाली ली है। अब इस संख्या में 13 का भाग जाएगा
या नहीं जाएगा, मुझे ये कंफर्म करना है। कैसे करूँगा? देखिए, पहले मैं इकाई के अंक को किससे गुणा कर रहा हूँ? 4 से, और बाकी में जोड़ दूँगा। तो 5 चौके 20, 5 4 जा 20, एडेड विद गिवन नंबर इट्स बिकम 208. 802 इज ग्रेटर नंबर, सो अगेन मल्टीप्लाई बाई 4। तो दोबारा से आपको 4 से गुणा करना है और बाकी में ऐड करना है। 8 ऐड कर दिया, इट्स बिकम 88। अभी भी मुझे 13 का टेबल नहीं आता है, तो दोबारा से मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 32 एंड टोटल इज 40, बट 40 इज नॉट कम इन 13 टेबल, सो यू कैन से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 13। 40 13 की टेबल में नहीं आती है, इसलिए ये संख्या भी 13 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। अब देखो, मैंने 7 का रूल बताया, 13 का बताया, ऐसे ही 17 का रूल है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे और लेस करोगे, यानी सेम प्रोसेस वही है, इकाई के अंक को लेस। अब 19 में वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे। अब यहाँ पर आपको इनका पता तो चल गया है। अब मैं देखो 8 का नियम पहले बता चुका हूँ। 8 में मैंने 2 का तो देखा था इकाई का, 4 में इकाई और दहाई का, 8 में मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट से मिलकर जो बनी संख्या है, उसमें यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब 9 का रूल भी मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर 9 के रूल में क्या करना है कि यहाँ पर दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, अन्यथा 9 का भाग नहीं जाएगा। तो आपने ये भी 9 का भी पढ़ लिया था। अब मैं 10 का बता रहा हूँ। 10 में सीधा सा है, इफ यूनिट डिजिट इज 0, यदि इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये तो था रूल इजी। अब देखिए, मैं 11 का रूल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि 11 से विभाजकता का नियम क्या है? विभाजकता का नियम, यदि दी गई संख्या में अल्टरनेट क्रम से, यानी एकांतर क्रम में दी गई संख्याओं का योग छोड़ी गई संख्याओं के योग के बराबर हो, या उनका अंतर 11, 22, 33, 44, 55 हो, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा एक संख्या, ये वाली मैंने लिख दिया 5, फिर 7, 8 और 6, ये नंबर दे दिया। तो मैं अल्टरनेट मैंने बोला है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। अब छोड़ी गई संख्या कौन सी है वो मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूँ, और ये ऊपर लिए है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो है कौन कौन सी लिखूँगा? 5 + 8 + 7 + 6, इनका योग माइनस छोड़ी गई संख्या कौन सी थी, उनका योग 5, 7 और 8 का योग। अब यहाँ मैंने इनका योग किया 15, 5, 20 और 26। 26 में से मुझे लेस करना है 12, 8, 20, बच गए 6। अब 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अब 6 है वो 11 से विभक्त नहीं है, या तो क्या बचना चाहिए? 0 बचे, 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, 44 बचे और आगे भी चलता रहे, तो वो संख्या पूर्णतया 11 से विभक्त होती है। 13 का रूल मैंने पहले ही बता दिया है, 17 का पहले ही बता दिया है, 19 का पहले ही बता दिया है। तो ये जो है भाई आपको काम में आएगी, किसमें? अभाज्य संख्याओं का जो अध्ययन करेंगे हम, उसमें आएगा। लेकिन कुछ रूल्स और भी हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एक सिंगल अंक की ले लेता हूँ। कोई भी एक अंक है, जैसे 3 है, इसको मैं 6 बार, 12 बार, 18 बार, यानी 6 के जोड़े बनाकर लिख दूँ, तो इस प्रकार बनी संख्या में सदैव 3, 7, 11, 13,
और आगे 37 और आगे भी चलता रहेगा 111, इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन हमारे जो काम की रहेंगी वो यहाँ तक रहेंगे। तो आपने देखा कि कोई भी एक सिंगल अंक है उसको आपने 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार और इसी क्रम में चलते हुए लिख दिया जाए तो उस संख्या में 3, 7, 11, 13 और 37 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ऐसे ही कोई भी 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, कोई भी 2 अंक लिख दिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 और 9, 39, और 39 को मैं 3 बार लिख दूँ, 3 बार, 6 बार, 9 बार, यानी 3-3 के जोड़े बनाते हुए लिख दूँ। तो इस प्रकार बनी संख्या में भी यानी 11 को छोड़ना पड़ेगा हमें, 7, 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है छोटी संख्याओं के रूल्स आते हैं, बड़ियों के रूल्स नहीं आते हैं। ऐसे ही आपने कोई 3 अंकों की मिली बनी संख्या है उसको भी आपने लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 378, इसको 2 बार लिख दिया मैंने 378। तो इसमें 7, 11 और 13 इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एसएससी में, दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो ये था विभाजकता का नियम, और इसको आप दोबारा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। तो विभाजकता का नियम अगली कड़ी में मैं बताऊँगा आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। धन्यवाद।